हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को हमारे नए यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए खास्ता खाजा, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही स्वाद बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है। और ये बिहार और उड़ीसा की फेमस मिठाई है। ये खाने में बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी लगता है। वैसे तो पुराना डिश है पर बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, आज मैं बिल्कुल घर के सामानों से एकदम लेयर वाले, अंदर तक जूसी वाले बहुत ही अच्छे खास्ता खाजा बनाएंगे, जिसमें बहुत ही ज़्यादा लेयरिंग आएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ खाजा की रेसिपी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाशनी तैयार करनी है। तो चलिए, मैं सबसे पहले ले रही हूँ एक फ्राई पैन। आप कोई से भी एक बर्तन ले सकते हैं। उसमें आप पहले तो चाशनी बना लीजिए। सबसे इसमें ज़रूरी मेजरमेंट कप का है। अगर आपके पास मेजरमेंट कप ना हो तो आप कोई भी एक ऐसे बॉल या फिर कटोरे रख लीजिए, जिससे आपको वो नापने में ज़रूरत हो और आपको याद रहे किससे हमें सब कुछ परफेक्ट करना है। तो इसमें हम एक कटोरे चीनी का चाशनी बना रही हूँ, जिसमें एक कटोरा चीनी डालना है और उसमें थोड़े से कम, एक आधा कटोरा के आसपास पानी डालना है, जिसे हमें चाशनी तैयार करनी है। और एक तार वाली चाशनी हमें ही बनानी है। आप ऐसे देख लीजिएगा कि उसमें बस एक तार सी आने लगे। और इसमें हमें ज़्यादा कुछ वो नहीं करना है, बस इतना ही पानी डालना है जिससे कि चीनी कवर हो जाए। जब वो थोड़ा सा पक जाए तो उसमें थोड़ा सा आपको नींबू का रस डालना ज़रूरी है, क्योंकि नींबू के रस डालने से ना, जैसे कि होता है ना, कई मिठाइयों के ऊपर से चीनी बैठ जाते हैं, ऊपर से दाने दाने, ये सब बिल्कुल नहीं होता नींबू के रस डालने से। तो आप थोड़ी सी इसमें नींबू का रस, 1/4 नींबू का रस डाल देना और इसे अच्छे से पकाना। इसे अब जब आप ऐसे छू के देखोगे तो इसमें थोड़े से तार से बनेंगे। जैसे हमें बताई ना मैं कि बिल्कुल एक तार वाली चाशनी ही हमें बनानी है। तो अब चलिए, ये तो मेरा लगभग बन के तैयार है। इसमें थोड़े से इलायची के पाउडर, और अगर आपके पास हो फूड कलर तो फूड कलर, ना तो केसर के धागे अगर हो तो केसर के धागे भी डाल देना। हमारे पास नहीं था तो मैं इसमें थोड़े से फूड कलर दे दिया। अब ये देखो, हमारी चाशनी बन के बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको साइड में रख दी। लेकिन हाँ, जब इसमें हमें फिर से डालना होगा चाशनी में मिठाई, तो हमें फिर से एक बार इसे नॉर्मल गरम से करनी है। अब उसी कटोरी से मैं दो कटोरी मैदा ले रही हूँ, क्योंकि 2 कटोरे मैदे में 1 कटोरी चीनी का चाशनी बनाना हमें ज़रूरी है। तो मैं 2 कटोरे मैदा ली। उसमें हमें, आपके पास अगर घी हो तो आप देसी घी में भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है, ना तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। इसमें हम उससे छोटा 1/4 वाले कटोरे जो हैं, उससे हम इसमें रिफाइंड ऑयल दे रहे हैं, जो कि मैन के लिए ज़रूरी होता है। इसमें मोइन पड़ता है, जितने ज़्यादा आप डालोगे उतने ज़्यादा खाते बनते हैं। और आपको इसमें मिलाने के बाद आपको याद रखना है कि आप उसको ऐसे गोले से बनाओगे और बनाने के बाद उसे गिराओगे तो वो फूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। तो ऐसे हमें करना है। इसमें बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी से हमें डो लगाना है, एकदम सॉफ्ट सा, ना तो ज़्यादा कुछ हो, बिल्कुल सॉफ्ट सा हमें डो लगा के तैयार करना है। और अभी मैं डो लगा रही हूँ। ये देखो, मैंने डो लगा के रख लिया, क्योंकि ये डो ऐसे लगाना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट। और जब ये अच्छे से लग जाए, इसे हमें किसी भी कॉटन के कपड़े से कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है। अब मैं मिल रही हूँ आपसे 10 मिनट बाद। इसके आपके ना सारे के छोटे छोटे लोई बना लेना है। मैं 2 बैच में बना रही हूँ, क्योंकि मेरा कम ही है। आपके पास इससे भी कम हो तो आप 1 बैच में भी बना सकते हैं। मैं इसे 2 बैच के बना रही हूँ। आप सबसे पहले इसका लोई बना के रख लेना, एक साइज का सब। अब इससे चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि हमें इसे कैसे बनाना है। खास्ता खाजा सबको हमें ना एकदम बिल्कुल रोटी की तरह ना बेल लेना है। लेकिन हाँ, याद रखना, थोड़ा पतला ही रखना अच्छा होता है। थोड़ा पतला रखोगे तो क्रिस्पी भी बनेगा और खाने में बहुत बहुत टेस्टी लगता है। तो वो मैं आज बता रही हूँ। और वैसे भी अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ऐसे ही अगर कुछ भी, कोई सा भी नया रेसिपी अगर हो कि हाँ आप बताइए, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वो रेसिपी बना के डालूँगी। वैसे तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता, पर हाँ कोशिश रखती हूँ कि नॉर्मल कुछ बना लो ऐसे, तो और मुझे अच्छा भी लगता है। तो बस आज मैं बना रही हूँ वही खास्ता खाजा। तो ये देखिए, मैं बना के तैयार कर ली हूँ। अब 5 हमें लेना है। एक एक बार में हमें 5 रोटी बना के रखनी है, बिल्कुल रोटी की जैसे ही, लेकिन हाँ बिल्कुल पतला रखना है। और आपको याद रखना है कि आप 5 रोटी जो बनाएंगे उसमें बिल्कुल आपको 2 रोटी जो बनाएंगे आप, वो बिल्कुल आपको
नॉर्मल 5 रोटी के बराबर 2 बड़ा रखना है, जिससे कि आप एक अंदर बिठा सको और एक ऊपर। बाद बाकी बीच में 3 लेयर जो हम देंगे वो थोड़ा छोटा भी चलेगा। तो वैसे तो सब सेम ही रहना चाहिए, लेकिन हाँ 2 थोड़ा बड़ा रखना। तो अब इसको ना हम पहले 1 रोटी डालेंगे, उसके बाद हम उस पर थोड़े से ऑयल लगाएंगे, और ऑयल लगाने के बाद थोड़े से मैदा का छिड़काव करेंगे, जिससे वो एक दूसरे से चिपके ना, हम बारी बारी से उठा सकते हैं। तो ऐसे करके हम 5 लेयर बिठाएंगे। आप देख सकते हैं हम ऐसे कर रहे हैं कि बारी बारी से, जैसे मैंने ये ब्रश की सहायता से, ना हो तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं या फिर चम्मच से भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर से मैदा हमें डालना है, क्योंकि ये ऑयल लगा के जो हम मैदा डालते हैं ना, इससे ये चिपकता नहीं है, बिल्कुल लेयर बहुत बहुत परफेक्ट बनता है। इधर मेरी गुड़िया भी आती रहती है साइड में, क्योंकि उसको लगता रहता है कि मम्मी मेरे साथ खेले, पर मैं थोड़ा काम में बिजी रहती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ इसको, लेकिन फिर भी वो उसी टाइम में मेरे साथ खेल भी लेती है। तो चलिए अब मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे इसे अच्छे से फोल्ड करना है। इसे बिल्कुल टाइट हाथों से नहीं करना, बिल्कुल नरम हाथों से, बिल्कुल बिल्कुल नरम हाथों से इसे आसानी से ये हो जाता है। आप किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं। ये देखिए हमारा चिपक गया। अगर आपको लगे ना कि कोई कि चिपक नहीं रहा है, ये छूट रहा है बार बार, तो आप उस पर थोड़े से पानी लगा के ऐसे चिपका सकते हो, अच्छे से चिपक जाता है और बहुत बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसान है। वैसे कहने में लगता है, पर बनाओ आप तो देखो बहुत बहुत आसान है बनाने में। वैसे लोग बोलते हैं ना आपने कैसे बना लिया, अरे भाई बिल्कुल आसान है, कुछ ट्रिक की बात है, बिल्कुल आसान चीज़ है। अब इसमें ना हमें एक चाकू लेना है। वैसे हम तो इसको अच्छे से फोल्ड कर दिया इसको नरम हाथों से, और वैसे रोल की तरह बना लिया। दोनों साइड से हमें करीब आधे से 1 इंच तक निकाल लेना है, क्योंकि इतना परफेक्ट नहीं होता दोनों साइड का, वो हमें निकाल लेना है। अब इसे हमें हाथों की सहायता से थोड़े चौड़े से करने हैं, बिल्कुल नरम हाथों से, टाइट से नहीं करना क्योंकि लेयर बैठे। आधे इंच के बराबर टुकड़े टुकड़े में हम इसे काट लेना है। आधा इंच के साइज से रखना, वैसे आप छोटे बड़े कर सकते हैं, पर आधा इंच का परफेक्ट होता है खाजा के लिए रेसिपी। ये देखिए अब हमने ये कर दिया, कढ़ाई भी रख दिया हमने गर्म होने को, और कढ़ाई में अब हम डाल देंगे ऑयल या रिफाइंड, कुछ भी, रिफाइंड ऑयल ही डालना, सरसों का तेल इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना। मस्टर्ड ऑयल से ये सब नहीं बनता है, आप याद रखना। या तो देसी घी में बनाना, बहुत टेस्टी होता है, या नहीं तो फिर आप इसमें बनाना। ये देखिए कितने अच्छे से लेयर आया है। इसको हाथ से चिपका कर, और बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसान, देखो हाथ से थोड़ा सा चिपटा करना है, इसके बाद थोड़ा सा हल्के हाथों से बेलन से हमें फैलाना है, बिल्कुल भी ज़्यादा वो नहीं करना है, तो लेयर चिपक जाते हैं और अच्छा नहीं बनता। ये देखो मैं एक और आप लोग को दिखा रही हूँ, ये देखो कितने, भाई लेयर तो बहुत बहुत आए थे, बहुत ही आए थे। वो तो मैं बनाने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत बहुत ही ज़्यादा लेयर आते हैं और बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा होता है खाने में ये। अब देखो ये हमने ऑयल भी गर्म होने को रख दिया, रिफाइंड ऑयल। अब इसमें मैं डालूँगी, हाँ एक चीज़ और, बिल्कुल रिफाइंड ऑयल जो है ना, बिल्कुल मीडियम पे ही आप लोगों को रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, क्योंकि इसमें लेयर है। जितने तेल कच्चे रहेंगे ना, मतलब पकना तो चाहिए, पर बिल्कुल बिल्कुल लो रहना चाहिए तेल की हीट, क्योंकि ऑयल की हीट जितना भी आप लो रखेंगे ना, उतने ही लेयर आएंगे। जितना हाई रहेगा वो ऊपर से जल जाएगा, लेयर खुल के नहीं आएंगे। इसलिए लेयर आने के लिए हमें ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको अच्छे से वो करें, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे उसको हम सेकेंगे, अलटते पलटते, ताकि अंदर तक वो अच्छे से सीख जाए। ये देखो हमारा खास्ता खाजा बन के तैयार है। देखो देखो कितने लेयर आए हैं, बहुत बहुत अच्छे लेयर आए। अब इसको हमें चाशनी में डुबाना है, और बिल्कुल ऊपर से भी चाशनी डाल देना है। और देखो कितने अच्छे बन के तैयार हुए थे। भाई मैं तो सोच रही थी कितने अच्छे बनेंगे, इतने अच्छे और इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। बहुत ही टेस्टी बनी थी। मैं तो बोल रही हूँ कि बिल्कुल घर के सामानों से बना है, मैदा और चीनी से, रिफाइंड ऑयल से, तो नॉर्मल हर लोगों के और हर इंसान के घर में होता है। बनाइए और खाइए, बहुत टेस्टी होता है। देखिए कितने लेयर आए हैं, बहुत बहुत ज़्यादा लेयर आए हैं। और सबको चाशनी में डुबाते जाएंगे हम। और डुबाने के बाद आप ना या तो एक चम्मच या फिर एक चाकू, कुछ भी रखना, उसको ऐसे टेढ़ा करके रख देना और उस पर रख देना, ताकि उसके अंदर जितने भी चाशनी हो ना वो बाहर निकल जाते हैं, और इसमें जितने लगने की वो सॉफ कर लेते हैं, अपने ऊपर एब्जॉर्ब करते हैं। ये देखो कितने परफेक्ट और कितने लेयर वाले हमारे खाजा बन के तैयार हैं। बहुत बहुत टेस्टी, बहुत जूसी बना था, मैं बता नहीं सकती। आप लोग एक बार बनाइए और खाइए, अपने अपने घरों में बनाइए और खाइए। मैं तो ऐसी रेसिपी बना के बहुत खुश होती हूँ। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी को लेके आप लोगों के साथ फिर मिलती हूँ मैं। बाय बाय।